हेलो, वेलकम बैक। निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल मंडे के मार्केट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट 15,321 से 15,271 के बीच में ये प्राइस हमें मिलेगा तो हम 15,300 को कॉल को बाई करके हम मार्केट में एंट्री करेंगे एज अ ट्रेडर। और हमने ये भी कहा था कि अगर मार्केट को अवॉइड करें तो बेटर होगा, लेकिन अगर ट्रेड लेना है तो पहला स्ट्रेटजी हमारा ये था कॉल साइड के लिए। सेकेंड स्ट्रेटजी वाज कि अगर मार्केट 15,271 को ब्रीच करता है नीचे की साइड में तो हम 15,300 के पुट को बाई करेंगे और इन लेवल्स को हम टारगेट करेंगे। तो अगर हम देखें तो पहले हमें टारगेट ये मिला 15,181 डॉट टू डॉट, यहीं पे लो बनाया। 10 पॉइंट का प्लस माइनस ऑलवेज एक्सेप्शन रहेगा लेवल्स में। तो डॉट टू डॉट यहाँ पे नीचे का लो बनाया 15,181 और इसके जस्ट बाद इस पे सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट जोन था 15,381 वहाँ पे जाके डायरेक्टली सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में 400 के आसपास जाके फिर वहाँ से रिवर्सल लिया और पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड में रहा। हम अपने टेलीग्राम चैनल में सुबह ही 6 बजे के लगभग हमने अपडेट कर दिया था कि आज मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो अगर रेंज बाउंड है तो उस हिसाब से, रेंज बाउंड का मतलब आप सबको पता होगा, नीचे बाई ऊपर सेल, ऊपर सेल नीचे बाई, इस तरह के ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जो हमने कल जैसा डिस्कस किया था, जैसा हमने मार्केट के लिए अज्यूम किया था कि इस तरह से होगा, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही हमें बिहेवियर करके दिया और हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट और कैंसिल या प्रॉफिट बुक करने के लिए सेम लेवल हमें मिले। तो नट सेल में हमें बोलें तो हमें आज का दिन भी प्रॉफिटेबल रहा। एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे 9 अप्रैल 2022 को अभी रिसेंटली 9 अप्रैल के 9th डेट को हमने एक एनालिसिस पब्लिश करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ट्विटर पे भी आप जाके देख सकते हैं, हर जगह हमारा निवेश वैल्यू करके हमारा हैंडल से नेम है, आप कहीं भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे हमने ये अपडेट दिया था इसके बेसिस पे कि ये हमारा जो अपर टॉप बन रहे हैं और नीचे के जो लोअर बॉटम बन रहे हैं उनके बेसिस पे एंगल्स को, ज्योमेट्रिकल एंगल्स हमने ड्रा करके हमने एज्यूम किया था कि 15,171 के आसपास हमारा एक लो बनना चाहिए। हमने 9 अप्रैल को प्रेडिक्ट किया था, हमने कैलकुलेशंस और चार्ट के बेसिस पे ये निकाला था। और ये आप देखिए डॉट टू डॉट आज की डेट में देखें तो 15,183 का बना हुआ है लो। तो हम इसको मान सकते हैं एज ऑफ नाउ, अगर ये लेवल सेफ रहता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, अगर ब्रीच नहीं करता है तब के लिए, फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि अभी ब्रीच नहीं करा एज ऑफ नाउ, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जो प्रेडिक्ट किया था, हमने जो कैलकुलेशंस के बेसिस पे, चार्ट के बेसिस पे हमने जो लेवल्स निकाले थे वो लेवल डॉट टू डॉट मैच कर रहे हैं। तो इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया और सभी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा बूस्ट मिलता जा रहा है और हम आगे जाके लर्निंग्स में इन चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और मार्केट में किस तरह से एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक पिछला थोड़ा सा कि हमने क्या किया था। आप ट्विटर में भी इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि अब आज मार्केट में क्या क्या हुआ। आज मार्केट का क्लोजिंग हुआ है 15,293, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 40 पॉइंट के आसपास डाउन है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट मान लेते हैं। ऑलमोस्ट प्रीवियस क्लोजिंग हमारा था 15,361 का। इंडिया विक्स कल हमारा ऑलमोस्ट 23 के आसपास था, आज 23 को क्रॉस करके 23.21 हो गया है, जो कि थोड़ा सा कॉशंस का सिग्नल है। लेकिन ये कल हमने बताया था कि ये मार्केट क्या करेगा, रेंज बाउंड लेके विक्स को धीरे धीरे टाइम पास करेगा, मार्केट को होल्ड करेगा, उसके बाद कोई डिसाइसिव मूव लेने की तैयारी करेगा। तो उसी ट्रेंड में मार्केट जा रहा है।
और 52 वीक्स लो आज बना है, मैंने आपको पहले बता दिया। अभी SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,326 पे एंड डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 30,141 पे। SGX निफ्टी में एक लेवल्स थोड़ा सा उसका चार्ट एनालिसिस हमने किया है, उस लेवल्स में अगर हम देखें तो ये हमारा SGX निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, डेली चार्ट है, उसमें हमारे पास एक ये रेंज निकल के आया हुआ है। अगर इसको हम इस तरह से ओके, तो ऊपर का ये रेंज हमारा निकल के आ रहा है, ये विच इज़ 16,311 टॉप का और 16,206 जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि 16th पहले ये हमारा बुल और बियर के लिए मिड लेवल था, लेकिन अब वो नीचे खिसक चुका है। तो हमारा ऊपर का जो टारगेट है 16,226 और जो नीचे का हमारा जो लेवल्स दिख रहे हैं 15,260 एंड 15,151, ये हमारे नीचे के जोन है। अभी यहीं पे मार्केट ट्रेंड कर रहा है। ये हमारे जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ये एक तरह से डिसीजन मेकर ट्रेंड लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। इसके ऊपर अगर स्टेबल रहा तो मार्केट फिर ऊपर जाने की तैयारी करेगा। अगर इसके नीचे और इस लेवल को 15,151 को ब्रीच कर देता है तो हमें फिर नीचे के लेवल्स और ज़्यादा मिलने को मिल सकते हैं। और वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं? हमारा 15,151 के नीचे अगर ब्रेक करेगा SGX निफ्टी तो उसके टारगेट फिर 14,932 से लेके 14,450 के आसपास हमारा एक सपोर्ट जोन बनेगा। और हमने 14,450 का जो लेवल हमने कल चार्ट में डिस्कस किया था, पिछले साल फरवरी से लेके मई के बीच में जो कंसोलिडेशन जोन बना था उसका लोअर टारगेट था। और एक ये रेंज है हमारे पास अभी 15,151 से लेके 16,311 का SGX निफ्टी का रेंज है। तो अब जब भी हम नीचे के लोअर की बात करें, नीचे लोअर लेवल की बात करते हैं, तो हम इसके इस लेवल के आसपास है 15,151 से लेके 300 के बीच में। तो कोई भी डिसाइसिव मूव इसमें भी आएगा तो 15,361 के ऊपर ही आएगा, जब तक हम यहाँ पे रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा SGX निफ्टी का जस्ट एक स्नैपशॉट की आगे के इसके क्या क्या लेवल हो सकते हैं। रोज़ की तरह हम आज क्या डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, गैन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये लेवल्स मैंने शायद कल के इरेज नहीं करे हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा तो थोड़ा सा आपको बादर करना पड़ेगा क्योंकि वीकेंड है आगे। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए सीखने के लिए, लर्न करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहाँ भी हमसे अपने क्वेश्चन को या डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मंडे 20 जून के लिए हमारा क्या क्या बनेगा, फर्स्ट देखते हैं ट्रेंड क्या बनता है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि स्लाइटली बुलिश ट्रेंड हो गया है या स्लाइटली अप गैप अप खुल के फिर साइडवेज हो सकता है। इस तरह के ट्रेंड अभी देख रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग SGX निफ्टी और ग्लोबल मार्केट में क्लोजिंग किस तरह की होती है उसके बेसिस पे हम मंडे का लेवल्स निकालेंगे। तो अगर कोई उसमें चेंजेस होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको नए अपडेट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अभी के ग्लोबल ट्रेंड्स और चार्ट के रीडिंग के अकॉर्डिंगली हमें दिख रहा है कि स्लाइटली बुलिश एंड साइडवेज मार्केट दिख रहा है। तो अभी हमें सोचते हैं कि जैसे ही लोअर रेंज मिले तो हम बाई की पोजीशन एग्जीक्यूट करें और अपर साइड में हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। ज़्यादा लंबे मूव्स की हम कैप्चर करने की कोशिश न करें, नहीं तो हमें ज़्यादा लॉस के चांसेस हैं क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके तो हम अगर टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में हम डेली चार्ट में आते हैं। डेली चार्ट यहाँ पे है हमारा। तो हमने कल ये रेंज डिस्कस किया था, ऊपर का ये, नीचे का ये 15,450 का, तो उसको हम दोबारा नहीं करते हैं। हम अब यहाँ पे निफ्टी ने क्या करा है, निफ्टी ने ये करा कि जो पीछे के जो हमने ये जो रेंजेस थे उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। एक रेंज हमें निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ का इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया निफ्टी ने, मतलब आज यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया विच इज़ 186। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका रेंज है और जो हमारा एक वाइब्रेशन पॉइंट है दिस वन,
यहाँ पे वाइब्रेशन पॉइंट को देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या हुआ है हमारा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 15,001 इसका लो देखेंगे तो 15,163, तो हम मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट उसी के आसपास इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से बाउंस हो गया है। इन केस इस लेवल को ब्रीच करता है तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा विच इज़ दिस वन 14,881। अगर 14,881 को ब्रीच करता है तब तो मार्केट में आप ये समझ लीजिए कि बियर्स का बोलबाला हो चुका है और मार्केट रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, पूरा का पूरा क्रैश होने के 100% चांसेस हैं। हमें दोनों साइड के चांसेस देखते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सो अगर 15,181 लेवल्स को ब्रीच करता है डाउन साइड में तो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 14,881। अगर हम इसको देखें तो 15,580 से लेके 15,600, तो ऊपर का हम लेवल ले लेते हैं चार्ट के बेसिस पे 15,600 का अपर लेवल है, राइट। ओके, इसी चीज़ को हम ट्रेंड लाइन में देखते हैं। ट्रेंड लाइन मैंने आज थोड़ा सा ड्रा करा है मैंने 30 मिनट के चार्ट पे। तो अगर यहाँ के आप देखिए ऊपर अपर लेवल्स को हम मिलाते हैं तो ये हमारा अपर जोन बनता है, लोअर को मिलाते हैं तो लोअर जोन बनता है। ये हमारा एक चैनल बन गया प्रॉपर, ये हमारा एक चैनल है, ये वाले क्या हुआ है। और इसी चीज़ को हम पीछे से देखें तो यहाँ के इस लो से मैंने ट्रेंड लाइन और आज के लो को मिलाया हुआ है, तो ये हमारा एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बना। और इसके पीछे का हम यहाँ इस लेवल से जो कि मार्च 22 का था, 8 मार्च 22 को, उस लो से आज के लो को ड्रा करते हैं एक ट्रेंड लाइन, तो हमारे पास ये लेवल्स निकल के आएगा। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन दिख गया। अब इस ट्रेंड लाइन से हमें ये दिख रहा है कि ये जो लेवल्स है, अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, आज का जो लो इसे सपोर्ट लेता है, तो हमारे पास नीचे थोड़े बहुत लेवल दिख रहे हैं 15,160, 50 के आसपास इस तरह से मार्केट में दिख रहा है। और लास्ट में अगर देखें तो 15,080 के आसपास इसका एक जोन बन रहा है जहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, इसके बाद ऊपर चला जाएगा। अगर हम इस वाले से इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करें तो इस ट्रेंड लाइन में हमें फॉलो करते हुए मिल रहा है कि इस तरह से हमें लेवल्स मिल रहे हैं 15,021 के आसपास, जो कि हमने कल डिस्कस करा था। और इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके लेवल्स उसी के हिसाब से नीचे होते जाएंगे। तो इन ट्रेंड लाइंस में हमें एक सिंपल सा एक जो लेवल्स मिल रहे हैं वही मिल रहे हैं कि 15,000 जो कल का ही ले लेते हैं 15,021 से लेके 15,600, मतलब 600 पॉइंट का हमें एक रेंज दिख रहा है। ये हमें एक रेंज है ट्रेडिंग रेंज, ट्रेंड लाइन, सॉरी ये हमारा ट्रेंड लाइन में 15,021 से लेके और ऊपर के अगर आप लेवल चेक करो चार्ट पे तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका ले सकता है। तो कितना बन रहा है आप देखिए यहाँ पे 15,600, 500 के आसपास ही है, तो इसको हम लेते हैं 15,600 डेली आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन रहा है। ये हमारा एक टेक्निकल चार्ट और ट्रेंड लाइन का हमारा एक सिंपल एनालिसिस हो गया। ओके, बाकी चीज़ के लिए मैंने यहीं पे पहले से ले लिया है। ये रेंज मैंने आपको ये बताया कि ऊपर का चार्ट अगर ब्रीच करता है 15,400 इस लेवल को ब्रीच करता है तो 450 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रीच करता है तो हमारे फिर ये लेवल्स आएंगे 550 से लेकर 600 का टारगेट। और ये हमारा एक जोन है जिस जोन में मार्केट आज पूरे के पूरे दिन कंसोलिडेशन रहा, ये देखिए, और ऊपर नीचे करता रहा, इसके नीचे इसके नीचे, इसके ऊपर, और इस तरह से हमारा एक पूरे दिन का कंसोलिडेशन रहा। तो एक स्नैपशॉट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। 15,400 ब्रीच करने के बाद नेक्स्ट टारगेट विल बी 15,450 से लेके 15,580 से टू 15,600 का टारगेट रहेगा। इन केस अगर हमारा 15,271 जो मैंने टेलीग्राम चैनल में ट्रेंड डिसाइडर लेवल लिखा है, तो अगर 15,271 के नीचे मार्केट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 15,140 और उसके नीचे ब्रीच करता है तो फिर बाकी जो लेवल्स हम आपके सामने इधर दिख रहे हैं 15,080, 21 और नीचे के टारगेट 14,481, वो सारे वो टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो एक चार्ट का समरी यहाँ पे फिबो रिट्रेसमेंट में आप देखिए, अगर हम अप साइड से लेते हैं
तो हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि लो डन हो चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जो जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है 15,563, जो कि हमारा लेवल्स मैच करता है। फिबो में देखें तो ऊपर का लेवल 15,563 का बन रहा है, और इसी को हम लो साइड में अगर मैच करें तो भी हमारे पास एक बनता है रिट्रेसमेंट 15,520। ये एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशन नहीं, हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट में 15,527 हमारा नीचे, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। और लोअर लेवल हमने लिया है कि आज का लोअर 15,181 विच इज़ लोअर। ओके, उसके बाद हमें देखते हैं पिवट पॉइंट में। पिवट पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट नहीं करा, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। आज के हाई लो और क्लोज के बेसिस पे आज का जो पिवट पॉइंट बनता है 15,291 बनता है, और हमारा जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग भी अगर मार्केट में देखें तो उसी के आसपास है 15,295। तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग का सिग्नल है। अगर इसके ऊपर क्लोज रहता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 15,400, जो आज हाई बनाया है, वहीं से 2 बार रिवर्सल हुआ है। उसके बाद 15,500, देखिए यहाँ भी हमारा 15,500 निकल के आ रहा है नेक्स्ट टारगेट, और नीचे का लोअर हमने दिखा है 15,183। तो हमारे पास यहाँ भी ये ज्ञान एंगल्स नहीं है, सपोर्ट ये हमारा पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट को मैंने यहाँ पे डाउनलोड जस्ट यहाँ समझने के लिए है। इनकेस अगर नीचे की लेवल जाते हैं तो 15,185 जो आज का लो है ऑलमोस्ट, और इसको ब्रीच करता है तो 15,075, जिसको हमने 81 लिया है। चार्ट पे मैंने आपको समझाया था, आप पीछे जाके दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, चार्ट पे आपको दिख जाएगा। हमने 15,081 का और 15,021 के टारगेट को स्लाइड किए लेके आए हुए हैं, और इसके नीचे ब्रीच करता है तो 15,960 970 के आसपास है। ये हमारे पिवट पॉइंट के लेवल्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट भी गैन एंगल। गैन एंगल आज की क्लोजिंग के बेसिस पे देखें तो हमारा रेजिस्टेंस बनता है 15,423 का, जहाँ पे 400 रिवर्स हुआ आज, और नीचे के टारगेट बनते हैं 15,170, और उसके नीचे 15,040, और उसके नीचे 14,911, और उसके नीचे 14,783, इस 14,800 के आसपास, जो कि हमने अभी आपको पीछे मैंने चार्ट पे ये बताया कि इन केस अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा तो हमारा ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आज के क्लोजिंग के बेसिस पे गैन एंगल भी ये सपोर्ट कर रहा है कि 14,800 का लेवल बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बीच में ये हमारे 2 लेवल्स हैं, जिस पे 15,170 एंड 15,040, ये 2 लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट को रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इन केस कल मंडे को, कल इन सेंस मंडे को अगर मार्केट नीचे खुलेगा और नीचे खुल के नीचे की ही तरफ मूव करता हुआ जाएगा, तो उस केस में ये संभावनाएं हैं। अगर मार्केट मंडे को गैप अप खुलता है तो उस केस में हमारे ऊपर के लेवल्स क्या बनेंगे, 14,421, 15,421 से लेके 15,551, और इसको भी क्रॉस करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट विल भी 15,600 से लेके 15,681 के आसपास से हमारे गैन एंगल्स दिखा रहा है। तो हम नीचे टारगेट लेते हैं 15,041, वो 15,041, और अपर साइड हमारा बनता है 15,000, ये आपका लेवल कितना आया था 15,551। ये हमारे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हैं। ये लेवल्स मंडे को अगर चेंज होंगे तो हम कमेंट सेक्शन में आपको डाल देंगे, आप वहाँ से इन लेवल को रिवाइज देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ है नहीं, आपको ये एक सपोर्ट नीचे यहाँ दिख रहा है 15,140 से लेके ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है 15,451। ओके, तो ये हमारे ऊपर सारे के सारे टेक्निकल टर्म्स निकल के आ गए। अगर इन सभी को हम देखें तो सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट बनता है वो लोवेस्ट पॉइंट बनता है दिस वन, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनता है वो हाईएस्ट पॉइंट बनता है दिस वन। ओके, तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट 15,000, हाईएस्ट पॉइंट 15,600, हमारा 600 का एक रेंज निकल के आया। इसके बेसिस पर अपने ट्रेड को प्लान करेंगे।
ओके, अब हम मंडे को अपना ट्रेड का प्लान क्या रखेंगे। हमारा सिंपल ट्रेड का प्लान यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। 15,321 से लेकर 15,271 के बीच में अगर मार्केट मिलता है गैप डाउन होके या गैप अप होके किसी भी लेवल से कहीं से भी हमें मिलता है तो हम 15,300 के ही टारगेट की कॉल को बाई करेंगे इन लेवल्स के लिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद अगर स्टेबल रहता है तो हमारे ये टारगेट्स ओपन रहेंगे। फिर इसमें आपको दोहराता हूँ, 15,271 से लेके 15,321 के लेवल के बीच में हम 15,300 की कॉल को बाई करेंगे। हमारे जो टारगेट्स होंगे 15,381, 15,421, 15,481 और लास्ट में 15,511, राइट। ये हमारा हो गया नीचे के टारगेट्स। इन केस मार्केट गैप अप गैप डाउन कैसे भी खुलता है इस लेवल पे हम मंडे के दिन कॉल की पोजीशन के लिए बैठेंगे। इन केस मार्केट गैप अप खुल के नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और 15,071 के लेवल को ब्रीच कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और हम 15,300 के पुट को बाई करेंगे और हमारा लेवल नीचे करेंगे 15,181, 15,140, 15,081, 15,021। ये हमारे नीचे के लेवल्स रहेंगे और इन लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए रखेंगे। नेक्स्ट अगर 15,021 के लेवल को ब्रीच करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट विल बी 14,880 जो गैन एंगल से भी दिखाया और चार्ट पे मैंने समझाया और 14,550 के लेवल से मिल सकते हैं। ये इन केस 15,021 लेवल को ब्रीच करेगा तब के लिए। वैसे इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर यहाँ का जो रेजिस्टेंस है जैसे यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट है तो यहाँ से फिर आप 15,300 की या 200 की कॉल को बाई कर सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए? इस टारगेट के लिए। और इसको ब्रीच करेगा तो फिर इस टारगेट के लिए। तो मतलब नीचे से भी आप अपने ट्रेड प्लान को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा हम ऐसा करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। जैसे सपोज आज के ट्रेड में हुआ 15,181 लेवल से मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया और 15,381 तक चला गया, 200 पॉइंट्स के गेन आपको मिले। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट पे आपने बाई किया होता इसी ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली तो आपको 200 मतलब 100 पॉइंट आपको मिले होते हैं आज की डेट। ऐसे मार्केट में जहाँ पे आज बेयरिश बिल्कुल साइडवेज था और मार्केट बिल्कुल ही कन्फ्यूजन की स्थिति में थी, फिर भी आपको 200 पॉइंट्स मीन्स अगर स्पॉट फ्यूचर में अगर बाई की हो तो 200, नहीं तो ऑप्शन में 100 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भी अगर माइनस करें तो एटलीस्ट 80 पॉइंट तो आपको प्रॉफिट मिला ही होता। सो इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बी अ स्मार्ट ट्रेडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।